सर, आप रतिया विधानसभा से अगर कहें तो आप ताल ठोक रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप अपना दावा पेश कर रहे हैं विधानसभा के अंदर? रतिया के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, क्योंकि बहुत से नौजवान वो बिना जॉब के, बिना नौकरी के घूम रहे हैं, क्योंकि नौकरी ना होने के कारण ही जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले ही देखा, जो रतिया का न्यू टाउन है उसमें भी कई वारदातें हुई। और जो बेरोजगारी है इसको मिटाना बहुत ही जरूरी है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी मैं पूरा फोकस करूंगा। और इसके बावजूद हमारे यहाँ पर बहुत से मुद्दे हैं, और जो नशे का एक हॉट मुद्दा है, एक हॉट इशू है। यदि हम नशे के ऊपर काम करते हैं तो जो बहुत सी समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए जो हमारे एरिया में, हमारे इलाके में, रतिया के आसपास के एरिया में, या यूँ कहें कि हमारे भारत में जो नशा है उसको हम पूरी तरह से फोकस करेंगे, और एक प्लान के साथ, एक विजन के साथ उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और युवाओं को भी हम प्रेरित करेंगे कि उन्हें जो नशे से दूर रहना चाहिए। यदि वो नशे से दूर रहते हैं तो ही वो एक अच्छा विजन लेकर अपने जीवन में अपना जो कोई भी मुकाम है वो पूरा कर सकते हैं। सर, रतिया विधानसभा की अगर बात करें तो आपने काफ़ी समाज सेवा के भी काम किए हुए हैं, और काफ़ी समाज के लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के साथ जैसे आपने बर्ताव किया हुआ है, तो वो लोग भी आपकी सपोर्ट कर रहे होंगे? डेफिनेटली दे आर हेल्पिंग अस। जो हमारी जी के मनोहर मेमोरियल सोसाइटी है, उन्होंने बहुत से जो सामाजिक काम हैं वो किए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। ये भी हमारा जो अहम मुद्दा रहा है। हमने स्पोर्ट्स को हमेशा ही गांव-गांव में जाकर प्रमोट किया है, और समय-समय पर जो खिलाड़ियों की हेल्प की है। और इसके साथ-साथ जो हमने जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी एक प्लान के साथ हमने वर्क किया है, हमने काम किया है, ताकि वो कोई ना कोई जो रोजगार है वो चला सकें, और उनमें जो एक स्किल है वो डेवलप हो सके। और जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, जो स्पोर्ट्स खेलती हैं स्पेशल, उनको भी हमने समय-समय पर प्रेरित किया है। यदि वो कोई भी गेम खेलती हैं तो उससे सिर्फ हमारे गांव और गली मोहल्ले का नाम ही नहीं, बल्कि हमारे देश का नाम भी रोशन होता है। और इस प्लान के साथ भी हमने जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। और भी जैसे कई मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये भी हमारा एक अहम मुद्दा रहा है। और जो एजुकेशन के लिए हमने बहुत से कैंप लगाए, ताकि हमारे एरिया में जो एजुकेशन है वो अधिक से अधिक जो फैल सके और अधिक उसको बढ़ावा मिल सके। और सर, बीमारियों को लेकर अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित भी आपने कोई सहयोग? जो हेल्थ है ये बहुत ही एक जरूरी मुद्दा है, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ही नहीं है तो, जैसे हमारे एक जो बुजुर्गों की कहावत भी है, हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि जो हेल्थ है वो ही हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारा शरीर मानसिक रूप से पूरी तरह से वो स्वस्थ है तो हम एक अच्छा सोच सकते हैं, और एक अच्छे कामों में वो जो हमारी सोच है वो हम लगा सकते हैं। इसलिए मैं जो हेल्थ को भी जो प्रायोरिटी पर रखूँगा, कि जो हमारी हेल्थ के जो हम बहुत से जो कैंप लगाएंगे। और जो मेरा ड्रीम है, मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बताया है, कि जो एक कैंसर का जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर मैं स्पेशली वर्क करूंगा, ताकि जो हमारे लोगों को, जो हमारे एरिया के लोगों को इसके इलाज के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है, वो इलाज उनको लोकल ही मिल सके। तो सर, रतिया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी रतिया की जनता से, रतिया के लोगों से, रतिया की नौजवान पीढ़ी से, रतिया के जो व्यापारी हैं उनसे, और जो मजदूर वर्ग है,
महिलाओं से, कोई भी जो छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम करता है, उनसे मेरी यही अपील है, यही प्रार्थना है कि जो इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का रतिया में, वो जो वोटिंग है वो एक पार्टी से ऊपर उठकर करें। वो एक कैंडिडेट की सिलेक्शन करें, वो एक कैंडिडेट को देखें कि जो हमारे जो कैंडिडेट है उसने पहले जो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए कितने काम किए हैं, या उसका क्या करैक्टर है, उसका जो बात करने का क्या ढंग है। इन चीज़ों को देखते हुए ही जो हमारा एक लोकल कैंडिडेट है उसको वो अधिक से अधिक वोट करें, क्योंकि जो ये इलेक्शन है, जो विधानसभा का इलेक्शन है, ये एक हमारा भाईचारे का इलेक्शन है। और इसीलिए मैं चाहता हूं रतिया की जनता से कि वो जो एक कैंडिडेट की सिलेक्शन करें और कैंडिडेट के हिसाब से ही वो अधिक से अधिक वोट करें, क्योंकि ये एक, जैसे मैंने पहले भी बोला है, जो ये हमारा एक भाईचारे का इलेक्शन है। इसीलिए रतिया की जनता से मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अधिक से अधिक आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों को देख के वो वोट करें। क्योंकि अगर कोई बाहर से कोई कैंडिडेट आता है और उसको जो मिलना है आम लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम हमारे एरिया से किसी को बाहर मिलने जाते हैं तो उसमें जो हमारे टाइम की भी बर्बादी होती है और हमारे पैसे की भी बर्बादी होती है, और कई बार वो मिलना भी जैसे बहुत ही जो कठिन हो जाता है। इसलिए मेरी एक बार फिर रतिया के लोगों से, रतिया की जनता से अपील है कि वो एक अच्छे आदमी को चुने और इन चीज़ों को देखते हुए ही वो अधिक से अधिक वोट करें। और जो रतिया की जनता से, रतिया के लोगों से मेरी ये भी अपील है कि हम आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, जनता के जनार्दन से जो विधानसभा का इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, कि वो हमें अधिक से अधिक वोटों से जीत दिलाएं। यही आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।